डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हम लोग पढ़े बच्चों आपका चैप्टर 3 द इन्वेंटर बॉय हैरी। हमने पढ़ा था बच्चों के हैरी ने कैसे 2 बार पंखों का निर्माण किया और किस तरीके से उसने उड़ने का प्रयास किया। ही क्रैश्ड इनटू द ट्रीज, और क्रैश का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों जोर से गिरना, टकरा जाना। ठीक है, हैरी जो था वो कहाँ पे गिरा बच्चों? पेड़ के अंदर। ही क्रैश इनटू द ट्रीज। मैपल रैन अप, मैपल जो थी वो जल्दी से भागी। आर यू ऑल राइट, मैपल ने पूछा क्या तुम ठीक हो? शी आस्क्ड, ये आई थिंक सो बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्वाइट ट्राइंग टू फ्लाई। अब हैरी क्या कहता है? या मैं बिल्कुल, आई थिंक सो मुझे भी लगता है, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्विट ट्राइंग टू फ्लाई। अब यहाँ पे हैरी जो है वो भी थक गया, उसने कहा कि अब जो उड़ने का विचार जो है वो मैं छोड़ दूंगा। दिस इज टू रफ ऑन दी बॉडी सेड हैरी। अब उसने कहा कि इस शरीर के साथ बहुत सारे रफ पैचेस हो गए थे बच्चों, उसके बहुत सारे घाव हो गए थे गिरने की वजह से। To this day, no one believes Maple when she tells the story of how Harry flew like a bird. लेकिन इस दिन से जैसे हैरी ऊपर उड़ा था, जब मैपल किसी को ये कहानी बताती थी, कोई भी इसकी कहानी पे विश्वास नहीं करता था। It may be a good that they do not believe her. अब ये ठीक भी था बच्चों के कोई इसका विश्वास न करे, because others would probably get hurt as did Harry. यदि मैपल की बात कोई मानता तो बाकी लोग भी बच्चों इसी तरीके से प्रयास करते और वो गिरते और उन्हें चोट लगती। हैरी ऑल्सो मेड अ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रॉमिस, वादा करना है ना। हैरी ऑल्सो मेड अ कमिटमेंट नॉट टू इन्वेंट एनीथिंग दैट कैन नॉट बी यूज्ड व्हाइल स्टैंडिंग फर्मली ऑन द ग्राउंड। हैरी ने भी प्रॉमिस किया नॉट टू इन्वेंट एनीथिंग, ऐसा वो कुछ भी खोज नहीं करेगा दैट कैन नॉट बी यूज्ड, जिसका कि इस्तेमाल नहीं किया जा सके, while standing firmly on the ground, जब तक मैदान में खड़े रहने के लिए जब तक उसके पास कोई ठोस ऐसी चीज नहीं होगी तब तक वो उसका इन्वेंशन नहीं करेगा। He often tells people, वो हमेशा लोगों को कहता रहा, if people were meant to fly they would have wings. यदि लोग ये कहते हैं कि वो, उनका अर्थ ये है कि यदि वो उड़ना चाहते हैं तो उनके पास पंख होना जरूरी है। तो आई होप बच्चों आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी हैरी और उसके प्रयासों की, जैसे उसने पंखों का निर्माण किया। लेकिन बच्चों ये तो कहानी थी, लेकिन आज के समय की हम लोग बात करें बच्चों तो बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे खोज हो चुकी है जिससे कि लोग जो हैं बच्चों स्काई डाइविंग करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा बच्चों टीवी में एंड अदर प्लेसेस पे कि लोग एयर बलून्स की मदद से हवा में फ्लाई करते हैं। एरोप्लेन की भी खोज हो चुकी है बच्चों, है ना, और इस तरीके से स्काई डाइविंग भी की जाती है। तो ये बच्चों पुरानी कहानी है कुछ समय पहले की, लेकिन अब जो है बच्चों बहुत सारी चीज़ों की खोज की जा चुकी है। और जब तक बच्चों मानव प्रयास नहीं करेगा, हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नया नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों आपसे भी मैं यही कहूँगी कि ऐसा उड़ने का प्रयास तो न करें, लेकिन नई चीज़ों को जानने की हमेशा आपके शरीर में उत्सुकता होनी चाहिए, आप में ईगरनेस होनी चाहिए, ताकि आप नई नई चीज़ों को जानो और समझो। थैंक यू वेरी मच।